अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम इन डॉग्स। इसके अलावा मैं कैल्शियम के फंक्शंस बताऊंगा कि डॉग्स में कैल्शियम के फंक्शंस क्या हैं। इन केस अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, अगर कम हो जाए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और लास्ट में प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताऊंगा। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कैल्शियम के फंक्शंस की बात की जाए तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डॉग्स की बॉडी के अंदर, जिसमें फंक्शंस के अंदर आ जाता है कि डाइजेशन, हार्ट बीट रेगुलेशन, बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, नर्व ट्रांसमिशन। ये जितने भी आपको चीज़ें बताई हैं ये कैल्शियम ही रेगुलेट करता है। इवन तक कि हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर देखा जाए तो कैल्शियम एज ए बैंक के तौर पे काम करता है बॉडी के अंदर। मींस के जो 98% कैल्शियम होता है वो बोन्स के अंदर स्टोर होता है एज ए बैंक के तौर पे। जब कहीं पे भी एनिमल को ज़रूरत पड़ती है किसी भी फंक्शन को रेगुलेट करने की तो बोन से कैल्शियम आता है और उस फंक्शन पर काम आ जाता है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है वो भी कैल्शियम की कंपोजिशन में, यानी उसकी हेल्दी बोन की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन डी देखा जाए तो विटामिन डी भी अब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। विटामिन डी अल्लाह ताला की कुदरत है कि आप एनिमल को धूप से भी दिलवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, आप उनसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन केस बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एनिमल को कितना कैल्शियम डेली बेसिस पे देना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 50 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से डेली बेसिस पे अपने एनिमल को कैल्शियम प्रोवाइड करें। आप अपने एनिमल को कहाँ से कैल्शियम दे सकते हैं? बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से आप अपने एनिमल को कैल्शियम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें से जो डॉग फूड्स हैं वो हैं, क्योंकि जो डॉग फूड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस पे बने होते हैं। उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन होती है, उसके अंदर कैल्शियम भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। अगर आप अपने एनिमल को डेली बेसिस पे डॉग फूड प्रोवाइड करें तो उसके अंदर कैल्शियम की मिकदार नॉर्मल होने की वजह से आपके एनिमल का जो कैल्शियम लेवल है वो भी नॉर्मल ही रहता है। अच्छा ब्रांड का फूड इस्तेमाल करें, ये नहीं है कि कोई अजीब सा फूड उठा के ले आएँ और अपने एनिमल को देना शुरू कर दें। अच्छा ब्रांडेड फूड इस्तेमाल करें, उसका लेवल ज़रूर देखिएगा कि उसके अंदर कितना कैल्शियम है। उसके मुताबिक अपने वेट से भी कंसल्ट करें कि आपके एनिमल की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके मुताबिक आपके एनिमल की जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रह सकती है या नहीं। इसके अलावा कैन फूड जो होते हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा कैल्शियम लेवल नहीं होता। अगर आप होममेड फूड की बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि होममेड फूड में भी कैल्शियम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होममेड फूड जस्ट प्रोटीन प्रोवाइड या कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करने के लिए होता है, लेकिन कुछ होममेड फूड्स ऐसे हैं जिसके अंदर कैल्शियम लेवल होता है, जिसमें से चीज़ है, योगर्ट है, इसके अलावा सैल्मन फिश है, और जो एग शेल्स हैं उसके अंदर जो कैल्शियम है वो मौजूद होता है। अपने वेट से कंसल्ट करें कि आपके एनिमल को कितना कैल्शियम की ज़रूरत है, उसके मुताबिक ही आप अपने एनिमल को कैल्शियम उतना ही, वो जो चीज़ें मैंने होममेड चीज़ें बताई हैं वो प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम है। उसमें मैं आपको बताता हूँ। इन केस अगर कैल्शियम की मिकदार बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, जिसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मीन ज़्यादा, कैल्सीमिया मीन कैल्शियम। अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन कौन से प्रॉब्लम आपके एनिमल को फेस करने पड़ सकते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट जो डिजीज़ हैं वो है एडिसन डिजीज़, किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी का बेसिकली काम होता है फिल्ट्रेशन करना। इन केस अगर जो कैल्शियम लेवल है वो ज़्यादा हो जाए तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स भी हो सकते हैं, लाइक के पैराथायराइड ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है, बोन मैरो कैंसर हो सकता है। इसके अलावा सीवियर किस्म की इलनेस हो सकती है, लेथार्जी, फीवर वगैरह भी हो सकता है। जो कैल्शियम का लेवल है बॉडी के अंदर वो अगर 11.5 mg से ज़्यादा हो तो हम हाइपर कैल्सीमिया कंसिडर कर सकते हैं।
क्योंकि एनिमल की बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल है वो ऑलमोस्ट 7.5 टू 10.5 के दरमियान है। अगर 11.5 से ज़्यादा हो जाए तो ये हाइपर कैल्सीमिया में आ जाएगा। अगर हाइपोकैल्सीमिया की बात की जाए यानी कैल्शियम लेवल लो होना, हाइपो मीन कम और कैल्सीमिया मीन कैल्शियम। अगर 7 mg पर डेसीलीटर कम हो जाए कैल्शियम तो वो हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। हाइपोकैल्सीमिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसकी रीज़न ये है, मैंने आपको पहले बताया कि जो बोन्स होती हैं वो एज ए रिजर्वायर के तौर पे काम करती हैं, एज ए बैंक के तौर पे काम करती हैं कैल्शियम के लिए। अगर कैल्शियम ही मौजूद नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि बोन्स कमज़ोर होंगी तो एनिमल को डिफ़िकल्टी होगी वॉक करने में, वो थोड़ा सा चलेगा बैठ जाएगा। इसके अलावा बोन फ्रैक्चर के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सीरियस इश्यूज़ के अंदर, डिजीज़ के अंदर हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है। टीथ जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। हिप डिस्प्लेजिया हो सकता है, बोन वीकनेस हो सकती है। और ख़ास तौर पे अगर कैल्शियम लेवल प्रेग्नेंट एनिमल्स के अंदर, प्रेग्नेंट बिचेस के अंदर कम हो तो तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी जो प्रेग्नेंट बिच है वो लिटर प्रोड्यूस करती हैं, पपीज़ पैदा करती है, तो उसके बाद आपने उसका कैल्शियम लेवल बहुत मेंटेन रखना है। और ऑलमोस्ट पपीज़ डिलीवर करने से 15 डेज़ पहले उसका कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है। क्योंकि जैसे ही वो पपी डिलीवर करेगी, जो पपीज़ हैं वो मिल्क पिएंगे, तो मिल्क हमेशा बहुत बड़ा सोर्स होता है कैल्शियम का। हमेशा अपने एनिमल की डाइट ऐसी बनाइएगा कि आपके एनिमल की जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहे और आपके पपीज़ को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कैल्शियम लेवल लो होगा तो हो सकता है कि पपीज़ को भी प्रॉपर कैल्शियम ना मिल सके, जिसकी वजह से वो कमज़ोर भी हो सकते हैं और उनको बोन्स की फॉर्मेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है और जो प्रेग्नेंट बिच है उसकी भी जान को ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एनिमल का जो कैल्शियम है वो कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 7.5 टू 10.5 mg के दरमियान में उसका कैल्शियम नॉर्मल होता है। अगर आप टेस्ट करवा लें, किसी लैब के पास जाएं, आप वेट से कंसल्ट करें, टेस्ट करवा लें कि आपके जो डॉग या पपी का जो कैल्शियम लेवल है वो कितना है। इसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जाए तो प्रिकॉशनरी मेजर्स में आपने हमेशा एक अच्छे ब्रांड का कैल्शियम इस्तेमाल करना है। अगर आप कैल्शियम यूज़ करना चाह रहे हैं, वेट से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एनिमल की जो वेट है, हैबिट है और जो उसका बोन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। अगर आपके पास लार्ज साइज़ का डॉग है या जॉइंट साइज़ का डॉग है या स्मॉल साइज ब्रीड का डॉग है तो उनका जो कैल्शियम लेवल है वो डिफरेंट ही होगा। ये नहीं है कि अगर स्मॉल साइज़ के डॉग को जो कैल्शियम चाहिए वही जॉइंट साइज़ को चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 50 mg पर kg इसका डोज रेट है, उसके मुताबिक आप अपने वेट से कंसल्ट करके उसका डोज रेट के हिसाब से अपने एनिमल को कैल्शियम प्रोवाइड करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है डॉग्स में। और प्लीज़ अपने एनिमल को सेफ रखें, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस मिनरल को इतना ज़्यादा हैवी कंसिडर नहीं करते, हम बहुत छोटी सी चीज़ समझते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एनिमल का कैल्शियम लेवल मेंटेन रखें। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।